जैसा कि नाम है, आप तक पहुंचाएंगे सही और सटीक खबर। जनता की सुननी है और सरकार को सुनानी है। ये है आई ऑफ ट्रुथ। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, अभी तक इस पर सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन एक खबर जो छन छन कर बाहर आ रही है वो है महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री चुनने में बीजेपी के चाणक्य की अहम भूमिका रहेगी। यही कारण है महाराष्ट्र से एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार दिल्ली पहुंच चुके हैं और इन तीनों की मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से होने फिक्स हो गई है। ये अमित शाह की ही रणनीति और दूरदर्शिता थी कि उन्होंने चुनाव से पहले ही इस तरह का माहौल तैयार किया और तीनों दलों के नेताओं से मिलकर बातचीत कर ली थी कि नतीजों के बाद सब साथ बैठकर ही सीएम पद पर फैसला लेंगे, क्योंकि अमित शाह खेले खाए खिलाड़ी हैं और उन्हें पता था कि एनडीए को विजय के बाद सीएम पद चुनने की भी कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। और चुनाव में जीत मिलते ही परीक्षा शुरू भी हो गई, जब बीजेपी कार्यकर्ता बिल्कुल दृढ़ता से कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में उनका सीएम देवेंद्र फडणवीस होना चाहिए, क्योंकि उनके चेहरे पर यह चुनाव लड़ा गया, जनता ने उन्हें ही जितवाया है। वहीं एकनाथ शिंदे ग्रुप के लोग यह कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया तो उन्हीं को सीएम बनाना चाहिए। यही नहीं, अजित पवार को सीएम बनाने की मांग भी लगातार उठ रही है। वैसे पता चला है कि अजित पवार की पार्टी एनसीपी कैंप की तरफ से तो 2-2-1 साल 3 सीएम बनाने का फॉर्मूला तक आगे बढ़ा दिया गया। मतलब 2 साल बीजेपी, फिर 2 साल शिवसेना और 1 साल एनसीपी को सीएम पद मिले। ऐसे में अमित शाह के सामने बड़ी चुनौती है कि वे सबको लेकर किस तरह सीएम पद के लिए सहमति बनाते हैं। वैसे कम ही लोग ये जानते होंगे कि चाणक्य ने काफी समय पहले से ही महाराष्ट्र चुनाव में जीत दिलाने का काम शुरू कर दिया था। अमित शाह ने महाराष्ट्र चुनाव में 8 सर्वे करवाए थे। जून महीने में शुरू किए गए इन सर्वे के आधार पर जो 80 सीट कमजोर पाई गई, उस पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया। हर बूथ पर 100 अतिरिक्त वोट का लक्ष्य रखा गया। कई राज्यों के 40 से ज्यादा कद्दावर नेताओं ने दिन रात इन 80 सीटों पर काम किया। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में चुनाव नहीं लड़ने वाले लगभग 50 मराठा नेताओं, 125 ओबीसी नेताओं, 150 से ज्यादा दलित और आदिवासी नेताओं की बकायदा एक टीम बनाकर उन्हें उन जगहों पर भेजा गया जहां उनकी जाति वर्ग के लोग रहते हैं। इसलिए अगर कहा जाए कि महायुति गठबंधन की यह जीत संयोग नहीं बल्कि चाणक्य की एक सोची समझी चुनावी रणनीति का परिणाम है, तो कतई गलत नहीं होगा। चर्चा है कि महाराष्ट्र में वैसे तो शपथ ग्रहण समारोह 26 नवंबर से पहले होना था, पर सीएम फेस पर फैसला नहीं होने से ऐसा नहीं हो सका। अब सबकी नजर अमित शाह की इन 3 नेताओं के साथ बैठक पर टिकी है और माना जा रहा है कि नए सीएम 29 या फिर 30 नवंबर को शपथ ग्रहण कर सकते हैं। अनुजैन रोहतगी, आई ऑफ ट्रुथ। आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।